एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है। मौसम बारिश का है। इस समय में कल हमारे यहाँ हरेला होता है, जिसको ग्रीनरी फेस्टिवल अथवा हरियाली उत्सव, कुछ लोग तीज उत्सव भी कहते हैं। तो उसके लिए मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक मेला लगता है, जिसकी मैं जानकारी आपको अगले ब्लॉग पे दूंगा। तो इसमें थोड़ी सी बारिश आ रही है, तो इस वजह से छाते का इस्तेमाल करना पड़ा। सड़कें एकदम शांत। मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू शॉप फॉर परचेज समथिंग फॉर वर्शिप ऑफ हरेला। दिस इज कॉल्ड हरेला। 7 टाइप ऑफ शीट्स एंड 7 अलग अलग प्रकार के अनाजों को, जिसको सतनाजा कहा जाता है, उसको बो करके इसको बनाया जाता है। इसको हरेला कहते हैं। कल इसको काटा जाएगा। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं मिट्टी की प्रतिमा है, जिसको हम डिकारे कहते हैं। इसको कमेट अथवा मिट्टी से बनाया जाता है, जैसे भी जिस चीज़ की उपलब्धता होती है। कई जगह इसको पत्ते में भी बोया जाता है, मालू के पत्ते में बोते हैं ज़्यादातर, लेकिन पत्ता थोड़ा तोड़ना मुश्किल होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, बारिश लगातार लग जाती है। तो हमने इसको लकड़ी के पात्र में बो रखा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो शुद्ध हो उस पर आप इसको बो सकते हैं। इसके अलावा कल इसका पूजन होगा। जो भी स्थानीय फल उपलब्ध होते हैं उसको पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग बाजार से फल लेकर के इसको भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पान का पत्ता है, चंदन, पिठा, रौली वगैरह को इस तरह से तैयार किया जाता है। कल पूजा होगी तो उसका अभी तैयारी चल रही है। तो इस तरह से 2-3 आइटम हमें दुकान से लाने। तो मौसम थोड़ा सा, बारिश ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। तो इस तरह से मैं दुकान जा रहा हूँ और मैं आपको बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखाते हुए ले चलता हूँ। हरियाली इस टाइम में भरपूर रहती है, सड़कें एकदम साफ़ रहती हैं। यहाँ पर कोई भी सड़कों पे ब्रूमिंग नहीं करता है, झाड़ू नहीं लगाई जाती, फिर भी सड़कें इतनी साफ़ होती है कि आप उसमें सुई का टुकड़ा भी ढूंढ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये मैं आपको बैक कैमरे से लेना पड़ेगा क्योंकि छाते से पूरा व्यू इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, मैंने अपने झूले पे अटका दिया। छोटा सा झूला मेंटेन करना पड़ता है, कभी भी एकदम बारिश हो जाती है तो सामान भी भीगने से बच जाता है। अपने साथ किसी भी तरह का कैरी बैग हो ज़रूरी रहता है। तो मैं पैदल ही ज़्यादातर जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे एकदम ब्लॉगिंग आसान हो जाती है और पूरा व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी बारिश रुकी है, इन पेड़ों में रुकी ही थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। यहाँ पर देश के अन्य भागों की अपेक्षा उमस वाली गर्मी नहीं पड़ती, तो मौसम काफ़ी अच्छा लग सकता है। आप मान के चलिए, जैसा एसी चलने पर ठंडा रहता है वैसा ही ठंडा रहता है। आई एम कैरिंग with my umbrella and bag झोला also for purchase something for things used to worship of हरेला tomorrow। कल यहाँ पर हरेले का त्यौहार है। देश के अन्य भागों में भी यह किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। यूपी और राजस्थान की तरफ तीज का त्यौहार कहा जाता है। वहाँ पर इस मौसम में सावन के झूले लगते हैं और मायके से कन्या पक्ष के लोग या लड़कियां जो भी हैं अपने मायके आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं होता। यहाँ पे इसको हरेले के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो प्रकृति के त्यौहार के रूप में माना जाता है। हरेले के दिन ऐसा कहा जाता है कि पेड़ लगाना पड़ता है या पेड़ लगाया जाता है। इस दिन हम लोग हरेला काटते भी हैं। दिस फेस्टिवल इज डायरेक्टेड कनेक्टेड बाय ह्यूमन एंड नेचर। प्रकृति और मानव को जोड़ने वाला ये अनूठा त्यौहार होता है। ऐसा कहा जाता है पहले जब इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी अथवा टेस्टेड बीज नहीं आते थे, तो घर पर पहले फसल को बो करके देखते थे कि क्या यह बीज खेती करने के अनुकूल है अथवा नहीं है। तो यहाँ से हरेले की शुरुआत हुई थी। तो ये लोक परंपराएं हैं, यह कहाँ तक सच है अथवा कहाँ तक गलत है, वर्तमान परिस्थिति में इसको किससे जोड़ कर देखा जाता है। किसी भी विवाद की स्थिति के लिए वीडियो निर्माता अथवा वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है। ये इस तरह के फेस्टिवल हमें प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। ये त्यौहार अभी कल को होगा। इससे संबंधित पूजा का कार्यक्रम होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पर फल और हरियाली काफ़ी रहती है। फल इतने ज़्यादा हैं कि ज़मीन में गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। ये नाशपाती कहते हैं, नाशपाती का पेड़ है। कुछ नाशपातियाँ ज़मीन में भी गिरी हुई हैं। अभी भी बारिश रुकी है तभी मेरा बाहर आना पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज बारिश में ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि कैमरा और अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जस्ट पैदल ही जा रहा हूँ। आई एम गोइंग
राइट नाउ। ये किनारे फूल आपको दिखा रहा हूँ। फूलों का इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से सारे फूल बह गए थे। जो पॉली हाउस वगैरह में लगाते हैं तो उनके फूल तो सुरक्षित रहते हैं और बाकी फूलों को काफ़ी नुकसान होता है। ये मैं ऑन द वे पे जा रहा हूँ। इस तरह की लोकेशन को मैंने पहले वाले ब्लॉग पर भी दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर मौसम में आपको अलग अलग नज़ारा होता है। कभी आपको एकदम हरियाली दिखाई देती है, कभी सड़कों पर यातायात का भारी दबाव दिखाई देता है। लेकिन इस समय सीजन निकल गया है तो इस समय सड़कों पर लगभग पिन ड्रॉप साइलेंस कह सकते हैं, बहुत जिसका ज़रूरी काम होता है वही आता है। अभी कल परसों से सड़क का अलग ही नज़ारा हो, क्योंकि हमारे यहाँ का लोकल हरेले का मेला लगता है तो उसकी भीड़ भाड़ अलग होगी। इस तरह से बातों को करते करते मैं अपनी रोज़ की दुकान पर आ गया हूँ। यहाँ पर हमारे पहाड़ों में जनरल स्टोर भी अलग ही तरह के होते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाती है। जैसे ये कुछ फल वगैरह हैं, बाकी छाता भी एक ही जगह मिल गई जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कुछ जगह तो कापी किताब मिल जाती है, कुछ बनाना है। ये जो गोल गोल चीज़ है इसको हम लोग ल्यूड़ा कहते हैं। दिस इज ल्यूड़ा, लोकल वेजिटेबल ओनली माउंटेन एंड हिल एरिया, हिमाचल, उत्तराखंड, गढ़वाल, नेपाल वगैरह के पहाड़ी एरिया में होता है, मैदानों में नहीं। यहाँ पर आपको सब्जी भी मिल जाती है, कापी किताब भी मिल जाती है, स्टेशनरी भी मिल जाती है, कई जगह तो हार्डवेयर भी मिल जाता है, छाता भी मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों के इतना ज़्यादा एक ही जगह से ज़रूरत पूरी हो जाती है और दूसरा क्या, दुकानें थोड़ी दूर दूर होती हैं तो एक ही दुकान से इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये टमाटर है, इसके आगे जैसा आप देख, मैं अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, बेसन मैदा वगैरह मैंने लेना। शॉपकीपर साहब मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार सामान निकाल रहे हैं और दे बैलेंस में तोल रहे हैं। तो इस तरह से मैं दुकान से सामान ले रहा हूँ। अब ये सामान यहाँ से पैक हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे मुझे पैदल जाना है, वहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। इसी के बगल में एक पॉली हाउस है, इस तरह के पॉली हाउस अब यहाँ पर बनते हैं जहाँ पर फूलों का उत्पादन होता है, जो व्यावसायिक रूप से काफ़ी प्रॉफिटेबल माना जाता है। कोविड के टाइम में तो खैर ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन टूरिस्ट स्टेशन में फ्लावर की अच्छी डिमांड होती है क्योंकि जंगली जानवर को नुकसान कम पहुँचाते हैं। इसी तरह से सड़क के किनारे चलते हुए मुझे थोड़ा ही आगे जाना है, वहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा। ये होटल वगैरह भी यहाँ पर लगभग सीजन निकल गया तो सारे होटल्स खाली हो गए। इस टाइम में होटल वाले भी अपना मेंटेनेंस वगैरह का काम करते हैं ऑफ सीजन में। उसके बाद सीजन शुरू हो जाता है तो उसको चालू रखना पड़ता है। इस तरह सड़क जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सड़क में यहाँ पर जो है एक ही तरफ रिफ्लेक्ट करने वाली लाइन होती है, ये पता नहीं क्यों मुझे भी समझ में नहीं आया। जबकि अगर आप इंडिकेशन भी लगाते हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो वाइट पट्टी इन्होंने कर रखी है वो राइट साइड में ही कर रखी है, लेफ्ट पे नहीं कर रखी है। यहाँ से अब मैं बैक हो जाता हूँ, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है तो यहीं तक मुझे आना था। यहाँ आगे वाली शॉप पे मेरा काम था। ये जैसा कि आप देखा, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो क्लम्बिंग रूट होते हैं। ये झूले में लगभग, तो मैं अभी घर की तरफ को आ रहा हूँ। जो भी कुछ मंगाया गया था इस तरह से झोले पर रख दिया है। फिर भी कई बार मुझे लगता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए या दोबारा मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा बैठकर रिलैक्स हो लेता हूँ और याद करता हूँ कहीं कोई सामान छूटा तो नहीं है। तो थोड़ी देर में अगर याद आता तो दुकान के ही पास हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कहीं कोई सामान छूटा तो नहीं है। कई बार ध्यान में नहीं रहता तो पहले दुकान के पास हूँ तो याद भी आ जाएगा, जल्दी चला जाऊँगा। तो नहीं है, सारी चीज़ आ गई, सारा काम हो ही गया है। ये झूले में सारा सामान कलेक्ट कर लिया। अब मैं घर को जा रहा हूँ इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकांश फल बरसातों में पकते हैं तो बरसातों में फलों की उतनी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती और दूसरा जल्दी खराब हो जाता है। लीची का पेड़ है। जैसा कि मैं आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू मी, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।